लड़की एक लड़के की कुंडली में क्या चीज़ देखे कि उसे वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये यदि योग है तो लड़का अच्छा है और ये योग है तो लड़का अच्छा नहीं है? इस बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखने की है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनका तालमेल कैसा रहेगा। जी बोलते हैं विशस्य विषम औषधि, जहर जहर को मारता है। जी किसी लड़की की कुंडली में कुछ खराब योग हैं और लड़के की कुंडली में उसको काटने वाले योग हैं, तो उस लड़के से उसको शादी करनी चाहिए। और इसमें एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि शहद भी अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए और घी भी अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो वो जहर विष बन बन जाता जाता है। बिल्कुल है। तो सही वैसे ही लड़के की इंडिविजुअल कुंडली अच्छी है, लड़की की इंडिविजुअल कुंडली अच्छी है, लेकिन उन दोनों का आपस में तालमेल अच्छा नहीं है। बात। जिसे अष्टकूट मिलान हम कहते अष्टकूट मिलान है, मांगलिक विचार है, कुंडलियों का मिलान है, स्वभाव का मिलान है, वो सब करके ही विवाह किया जाना चाहिए। हैं। एक कंडीशन में आपसे पूछता हूँ बीच में कि मान लीजिए कि अष्टकूट मिलान में अच्छे गुण मिल रहे हैं या अच्छे गुण नहीं मिल रहे हैं मान लीजिए, और कुंडली दोनों की इंडिविजुअल अच्छी है, दोनों के सप्तमेश काफी बलवान है, तो क्या उस विवाह के बारे में आगे विचार किया जा सकता है? गुण नहीं मिल रहे केवल। देखिए, ये गुण मिलान करने में भी लोगों को बहुत मोटा मोटी नॉलेज है। बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जी तो गुण मिलान कई बार ऐसा होता है कि 13 ही गुण मिले हैं, 10 ही गुण मिले हैं, उसके बावजूद भी उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए नाड़ी दोष आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नाड़ी दोष के परिहार भी हैं कि अगर एक ही नक्षत्र हो, राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। नक्षत्र अलग अलग हो और राशि एक हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। उसके अलावा नक्षत्र के चरण हैं, उनमें अगर वेद नहीं है तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। केवल कंप्यूटर में या एप्लीकेशन में नाड़ी दोष देखकर डरना, चिंतित नहीं होना चाहिए। आजकल लोग बस अपने मोबाइल ऐप में देख लेते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं, चलो ये कर लेते हैं, इतने गुण, बहुत कम गुण मिल रहे हैं, चलो इसको तो रिजेक्ट करो, जबकि वो बहुत गलत तरीका है। इसी तरह गण दोष है, भकूट दोष है, ग्रह मित्र दोष है, सबके परिहार है। तो अगर परिहार हो रहा है, फिर अगर 10 ही गुण मिल रहे हैं तो भी विवाह किया जा सकता है। यानी इंडिविजुअल कुंडली अच्छी है, सप्तमेश सब बलवान है और परिहार हो रहे हैं भाई, अष्टकूट वो मिलान के। अष्टकूट का परिहार हो रहा है और कुंडली अच्छी मिल रही है तो विवाह किया जा सकता है। और मान लीजिए कि गुण बहुत अच्छे मिलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, फिर भी उन दोनों की निभती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उन दोनों की कुंडलियां हैं, गुण तो मिल गए। जबकि जनता ये कहती है कि हमने गुण मिलाए थे, गुण हाँ, मिले थे, पंडित जी ने यस बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब सूक्ष्म बारीकता से उसका अवलोकन नहीं है, अन्वेषण नहीं है। एक्चुअल में तो जब हम लड़का लड़की का विवाह करते हैं तो सारी चीज़ें देखी जाती है। लड़की की उम्र कितनी है, मान लीजिए उसकी वो अल्पायु योग है, तो ऐसे लड़के से हम शादी करेंगे क्या? या लड़की की कुंडली में अल्पायु योग है तो हम शादी करेंगे? या फिर उसके बीमार रहने के योग हैं, आगे हमें दिख रहा है कि ये लड़का तो बीमार रहेगा, इसके तो ऐसे रोग लग जाएंगे कि जीवन खराब हो जाएगा, तो वो भी देखना जरूरी है। नपुंसक रहेगा या पुरुषत्व रहेगा, वो भी देखना जरूरी है। उसके अलावा कमाएगा या नहीं कमाएगा, बेरोजगार ही बैठा रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा चरित्र कैसा रहेगा, लड़के का चरित्र खराब है तो भी गड़बड़ है, लड़की का चरित्र खराब है तो भी गड़बड़ है, और संतान होने के योग हैं या नहीं है, तो सारी चीजें ही देख के और फिर निर्णय किया कुंडली जाता है। विश्लेषण है, केवल अष्टकूट मिलान के नंबर देखने से कुछ नहीं। केवल हम अगर एक चीज देख लेंगे, मान लीजिए उनके बच्चा नहीं होता है तो भी जीवन खराब है, बीमार रहेगा तो भी जीवन खराब है, अल्पायु है तो भी जीवन खराब है, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देख के ही तय किया जाता है कि विवाह करें या नहीं।